अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं ज़नी टॉक्स। दुनिया के बहुत से प्रॉब्लम्स में से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है जो बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। पेरेंट्स अपनी तरफ से परेशान होते हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से वो बच्चों को पढ़ाएं, वो सब अरेंज करते हैं उनके लिए। बड़ी बड़ी महंगी ट्यूशन्स अरेंज की जाती हैं, बहुत बहुत अच्छे हाई क्लास स्कूल में एडमिशन दिया जाता है, बट स्टिल बच्चों का पढ़ने को दिल ही नहीं करता और बच्चे अपनी तरफ परेशान होते हैं। वो देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये होता है कि वो चाहते ही नहीं, उनका दिल नहीं करता कि वो किताब भी खोलें, वो किसी किस्म की स्टडी करें। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है कि बच्चे खुद से बच्चों में पढ़ने का शौक़ पैदा हो। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल दबाने से आपको मेरी सारी वीडियोस फटाफट मिल जाया करेंगी। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्या हो कि बच्चों में पढ़ने का शौक़ पैदा हो। बच्चों की तरबियत में एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, वो ये है कि हर पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चों में हम एक क्वालिटी पैदा करें, सबसे पहले उन्हें ये देखना चाहिए कि क्या वो क्वालिटी उनमें है। क्योंकि अगर घर का माहौल नहीं होगा तो बड़ी ही बेसिक बात है, बच्चों को उससे इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। अब माहौल क्या होता है? माहौल ये होता है कि आप जो भी करते हैं, आपकी जो डेली रूटीन है, पेरेंट्स की बात मैं कर रही हूँ कि पेरेंट्स को जिस चीज़ से मोहब्बत है, पेरेंट्स को जिस चीज़ से इंटरेस्ट है, जैसे सपोज़ कुकिंग की बात करते हैं, राइट। माँ का जिस तरह का हाथ का टेस्ट होता है, बच्चों का वो टेस्ट डेवलप हो जाता है। एक टाइम आता है कि उन्हें माँ के हाथ का खाना ही बहुत अच्छा लगता है। जब वो बाहर जाते हैं उन्हें वो दूसरा खाना पसंद नहीं आता। जो एक स्पेसिफ़िक फूड बन रहा होता है आपके घर में, स्पेसिफ़िक वेजिटेबल्स बन रही होती है, जो स्पेसिफ़िक फ्रूट आता है, आपको सब चीज़ों से जो आपके घर में जो चीज़ें हो रही होती हैं, आपको उनसे आहिस्ता आहिस्ता आप अडॉप्ट करने लगते हो। तो पेरेंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो अपने बच्चे में क्वालिटी देखना चाहते हो, क्या वो आप में है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, डू योर चिल्ड्रन सी यू रीडिंग और राइटिंग। जब बच्चों के पास डिफरेंट टाइप्स की बुक्स आएंगी एवरी डे, या आपके घर में ऐसा माहौल होगा कि बुक्स हैं, या अगर पेरेंट्स कोई बुक पढ़ रहे हैं और आपको उसमें से लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो बच्चों से डिस्कस की जाए, आप उनसे डेली डिस्कस करते हैं, तो उनकी वो जो हेजिटेशंस है ना बुक के लिए, जो उनकी डर है बुक्स के लिए, जो खौफ है और जो बोरिंग वाला चीज़ होती है ना, जो बोरिंग फीलिंग्स होती है किताब देख के, वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि उन्हें लगेगा किताबें तो एक हमारे घर का हिस्सा है, किताबें एक आम सी चीज़ है। लेकिन जिस घर में कभी किताब खुली ही नहीं, जब कभी बच्चों ने अपने पेरेंट्स को लिखते और पढ़ते हुए देखा ही नहीं, तो उनके लिए स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब वो आउट ऑफ सिलेबस बुक्स पढ़ेंगे तो उनमें क्यूरियोसिटी पैदा होगी, मतलब ऑलरेडी उनके पास इतना नॉलेज आ चुका है दूसरी बुक्स से कि जो उनकी सिलेबस की बुक्स हैं उनसे उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानते हैं। देखें, जब एक कॉमन सी चीज़ है, बच्चा नहीं जानता किताब में क्या होता है, क्योंकि किताब में इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। बच्चे के पास दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एकदम से जब उस पर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन स्कूल में डाल दी जाती है या कॉलेज में डाल दी जाती है तो बहुत अपसेट हो जाता है। लेकिन अगर उसको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन गेन करने की आदत है तो वो बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा किताब की बुक्स में भी। अब ये होगा कि वो अपनी किताब की बुक्स को खुद इंटरेस्ट से पढ़ेगा और जो उसमें क्वेश्चंस होंगे खुद अपने पेरेंट्स से पूछेगा या खुद आगे बढ़ना चाहे। बच्चों पे जो हम इतने ज़्यादा स्पेंड करते हैं, बच्चों की फजूल खर्ची की बात कर रही हूँ। बच्चे कहते हैं कि जी मामा पापा न्यू गेम आई है और लाखों में गेम्स होती हैं, हमें गेम लेके दें। अब पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं, अपनी सेविंग करते हैं किसी तरीके से बच्चों के लिए गेम लेके दी जाए, क्योंकि बच्चों को पसंद है वो चीज़। फिर बच्चे मुतालबा करते हैं मुझे स्पोर्ट्स ये चाहिए, स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए, स्पोर्ट्स ये चाहिए, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पे हम एक्स्ट्रा ख़र्चा करते हैं। मतलब मैं फ़जूल खर्ची की बात कर रही हूँ। उसमें हम लोगों ने अक्सर, हमारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि हम उनमें किताब ऐड नहीं करते। किताबें तो हमें ख़रीदने की आदत है ही नहीं, हमारे घर में कोई किताब होती ही नहीं है। बच्चों को पता ही नहीं होता बुक्स होती क्या है, बुक्स को खोला कैसे जाता है, बुक्स को कैसे पढ़ा जाता है। तो अगर आप इतनी फजूल खर्ची कर रहे हैं, उसमें से हर महीने अगर आप बच्चों के लिए कुछ ख़रीद रहे हैं, जब भी कुछ ख़रीद रहे हैं, एक किताब ज़रूर ले लिया करें ताकि आपके घर की लाइब्रेरी कंप्लीट हो सके। जैसे आजकल बहुत फैशन है, प्रेयर रूम अलहदा बनता है, ये रूम अलहदा बनता है, स्टडी रूम अलहदा बनता है। स्टडी रूम तो बन जाता है, टेबल लैंप रख दिया जाता है, बहुत अच्छा से डेकोरेट कर दिया जाता है। उसमें स्टडी इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें लाइब्रेरी नहीं होती। कोशिश करें अपने घरों में लाइब्रेरी का सिस्टम बनाने की कोशिश करें। हर घर में, हर रूम में एक रूम ऐसा बनाएं जो वाकई स्टडी रूम हो, जिसमें लाइब्रेरी हो, जिसमें बुक्स हो।
हर तरह की इन्फॉर्मेटिव बुक्स हों। और उसमें जिस तरह आप लोग नमाज के लिए उन प्रेयर रूम्स में जाते हो, स्टडी के लिए भी बच्चे जाएँ, खुद से जाएँ। एक स्टडी रूम हो जिसमें कभी पेरेंट्स बैठ के पढ़ रहे हो, जिसमें माँ बैठ के पढ़ रहे हो, जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ रहे हो। आई थिंक ये आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है आपके बच्चों के लिए। हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं है स्टडी रूम के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है लाइब्रेरी के लिए। अरे भाई पैसे हैं, मैं आपको बताती हूँ, आपके घर में बहुत सी एक्सपेंसिव ऐसी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में अगर मैं कहूँ तो सोफ़ा, टेबल, शीशे वाली टेबल, ये सब चीज़ें फालतू हैं। लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सब चीज़ें हटा दें, बेच दें। तो एक शेल्फ ज़रूर रखें जिसमें बच्चों की बुक्स हों। एक लाइब्रेरी ज़रूर बनाएं जिसमें हर तरह की बुक्स हो, हर एज के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए। यहाँ पे मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगी कि जब मैं अपनी टीन एज में थी तो मेरे रूम में 10,000 से ज़्यादा बुक्स थी। मेरे कमरे में मेरी अपनी लाइब्रेरी होती थी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दैट टाइम मेरे पेरेंट्स को भी स्टडी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, उन्हें बुक्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इस वजह से ऑलरेडी मेरे कमरे में ये सब कुछ अरेंज किया गया था। मैं भी बहुत शौक़ से बुक्स पढ़ती थी। अब अपने अब्बू की मिसाल दूंगी। जो मेरे फादर थे वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे स्टडी के मामले में। बस उनको ये था कि आप दूसरी बुक्स पढ़ें, लेकिन लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, कॉलेज नहीं जा सकती, उनके लिए ये अच्छा नहीं है, वो मुनासिब नहीं समझते थे। और उन्होंने मुझे 10th तक पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि अब तुम कॉलेज नहीं जाओगी, घर में बुक्स हैं वो पढ़ो, तुम्हें बाहर नहीं निकलना। तो जैसे तैसे करके मेरी अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया। मैंने घर में पढ़ती थी और जब मेरा रिज़ल्ट आता था तो हमारे घर लड़ाई होती, पता नहीं क्या क्या होता था, बट मेरी अम्मी हमेशा अपने ऊपर बर्दाश्त करती और मुझे पढ़ाती। ग्रेजुएशन के टाइम पे मुझे याद है मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं बुक्स ले सकूं। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था कि मुझे बुक्स चाहिए जो आप लोग पढ़ चुके हो, मुझे यूज्ड बुक्स चाहिए। तो उन्होंने मेरी हेल्प की और उन्होंने मुझे बुक्स दी। लेकिन मुझे याद है कि एक सब्जेक्ट था, उसकी बुक्स उसके पास नहीं थी, वो शायद किसी को दे चुकी, लेकिन मैं उसका अरेंज नहीं कर सकी। कुछ फाइनेंशियली ऐसी बुरी सिचुएशंस थी, कुछ ये था कि पैसे स्टडी के लिए नहीं मिलते थे। अगर पूछा जाता था तो स्टडी के लिए पैसे नहीं मिलते थे। खैर जैसे तैसे करके शायद 2 या 3 दिन पहले मुझे उसके नोट्स मिले। कुछ वो बुक नहीं थी, नोट्स थे। तो अब मैं इतनी मेंटली स्ट्रेस हो चुकी थी कि मैं स्ट्रेस में ही नहीं खोल रही थी कि मैं 2 दिन में मैं कैसे, मतलब मेरा फाइनल एग्ज़ाम है, मैं 2 दिन में कैसे इसको पूरा पढ़ सकती हूँ। तो मुझे याद है कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस रात को मैं रो रही थी, परेशान थी। तो फिर कि मैं क्या करूँ, मैं नहीं पढ़ सकूँगी, मैं शायद इसको स्किप कर देती हूँ, नेक्स्ट ईयर कर लूँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें तो मेरी सप्ली आनी है। खैर मैंने उसको खोला और मैंने उसको सिर्फ देखा कि इसमें क्या है, और मैं अल्लाह का नाम लेके पेपर देने चली गई। जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो जो भी क्वेश्चन आए मुझे उनका सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस मुझे उसका किसी का कुछ समझ नहीं आती थी, बट मेरे पास उसके आंसर्स थे। मैंने वो पेपर पूरा दिया, काफ़ी लिखा, काफ़ी शीट्स भरी और घर आ गई। और लकीली मेरे उसमें इतने अच्छे मार्क्स आए कि सबसे ज़्यादा अच्छे मेरे उस सब्जेक्ट्स पे मार्क्स आए जिसकी मैंने तैयारी नहीं की थी। की बुक्स तो मेरे ब्रेन में इतना नॉलेज आ चुका था कि मैंने बग़ैर पढ़े, बग़ैर उसको किए हुए अपने नॉलेज से मैंने उसको दिया। अगर आप नए हैं, अगर आप लोगों ने बुक्स नहीं पढ़ी, इंटरेस्टिंग बुक्स से शुरू करें, इंटरेस्टिंग से शुरू करें ताकि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। जब उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इन्फॉर्मेशन की तरफ लेके आएँ, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें नॉलेज की तरफ लेके आएँ। आप देख रहे थे ज़ीनी टॉक्स। अगर आपको कोई भी मेरे से क्वेश्चन करना हो या अगर आप किसी चीज़ के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे क्वेश्चन करें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितनी जल्दी हो सके उसके बारे में जवाब दे सकूँ। मेरा नाम है ज़ीनीरा और आप देख रहे थे ज़ीनी टॉक्स।